एक रात में 6 खौफनाक हत्याएं। क्या सच में घर में थी शैतानी शक्तियां? आखिर क्यों एक युवक ने अपने पूरे परिवार की गोली मारकर हत्या कर दी? क्यों एक परिवार को 28 दिनों में ही अपने घर को छोड़कर भागना पड़ा? जानेंगे आज की इस कहानी में। वर्ष 1974 की ठंडी रात में न्यूयॉर्क के छोटे से कस्बे एमिटीविले में एक घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये कहानी एमिटीविले हॉरर की है, जिसे आज भी अमेरिका के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। इस घर में हुई खौफनाक हत्याओं और बाद में होने वाली भूतिया घटनाओं ने इसे कुख्यात बना दिया। इस सच्ची घटना पर कई किताबें और फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन असली कहानी कहीं अधिक डरावनी है। 13 नवंबर 1974 को रोनी डीपियो जूनियर नामक एक युवक ने एमिटीविले के 112 ओशन एवेन्यू स्थित अपने घर में अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी। रोनी ने अपने माता पिता और 4 भाई बहनों को रात के समय गोली मारकर मार डाला। पुलिस के आने पर रोनी ने कहा कि घर के भीतर कुछ शक्तियों ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। हालांकि उसे बाद में दोषी ठहराया गया और जेल भेज दिया गया, लेकिन ये घटना सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। इस हत्याकांड के 1 साल बाद लूस परिवार ने वो घर खरीदा जहां डीपियो परिवार का कत्ल हुआ था। जॉर्ज और कैथी लूस अपने 3 बच्चों के साथ वहां रहने आई। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगी। जॉर्ज लूस ने बताया कि उन्हें अक्सर ठंड लगने लगी थी, भले ही घर का तापमान सामान्य होता था। घर में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते थे और दीवारों से बदबूदार कीचड़ जैसी चीजें चपकने लगी। सबसे अजीब घटना ये थी कि जॉर्ज हर रोज रात को 3:15 बजे उठ जाते थे, जो वही समय था जब डीपियो परिवार का कत्ल हुआ था। समय के साथ घर की गतिविधियां और भी खतरनाक होती गईं। कैथी लूस ने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो या उनके ऊपर हमला कर रही है। बच्चों को भी घर के अंदर कुछ अदृश्य प्राणी दिखाई देने लगे। एक दिन जॉर्ज लूस ने कहा कि उन्होंने अपने कुत्ते को एक अदृश्य शक्ति से लड़ते हुए देखा है। घर में लगातार होने वाली इन रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं से तंग आकर लूस परिवार केवल 28 दिनों के अंदर उस घर को छोड़कर चला गया। उन्होंने दावा किया कि घर में कुछ शैतानी ताकतें हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। लूस परिवार के घर छोड़ने के बाद कई पैरानॉर्मल जांचकर्ता वहां पहुंचे। उनमें सबसे प्रसिद्ध थे एड और लॉरेन वॉरेन, जो भूत प्रेत और पैरानॉर्मल गतिविधियों के विशेषज्ञ थे। उन्होंने दावा किया कि एमिटीविले का घर नकारात्मक ऊर्जाओं और शैतानी शक्तियों से घिरा हुआ है। हालांकि एमिटीविले की घटनाओं पर हमेशा से विवाद रहा है। कुछ लोग इसे महज प्रचार का जरिया मानते हैं, जबकि अन्य इसे एक सच्ची पैरानॉर्मल घटना मानते हैं। इस विवाद के बावजूद एमिटीविले हॉरर की कहानी आज भी लोगों के बीच खौफ पैदा करती है। आज एमिटीविले का वो घर अभी भी वहीं खड़ा है, लेकिन इसके मालिक बदल चुके हैं। हालांकि नए मालिकों ने कहा कि उन्हें घर में कोई भूतिया गतिविधियां महसूस नहीं हुई, लेकिन इस घर की कुख्याति ने इसे एक पर्यटन स्थल बना दिया है। एमिटीविले की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी हकीकत कल्पना से भी ज्यादा डरावनी हो सकती है।